अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल न्यू जॉब्स आ रही हैं पाकिस्तान में, जिस तरह नेवी में चल रही हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स में। आज से हम लोग दोबारा जो न्यू जॉब्स आ रही हैं उनकी तैयारी करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की पहले ही तैयारी कर चुके हैं। अभी हम जो शुरू करेंगे इस्लामियात, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इस्लामियात की मुकम्मल तकरीबन 4-5 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी इस्लामियात की। उसके बाद हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। आज के बाद हम वीडियो में अपलोड करना शुरू करूँगा। हम सीखेंगे इस्लामियात। आप लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी अरसे से जो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ मुझे काम थे, मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह आज के बाद मैं पूरा टाइम दूंगा और मैं आप लोगों की तैयारी कराने में अच्छी अपने तरफ से जितनी मेरी कोशिश मैं अपने तरफ से पूरी करूंगा। जितनी तैयारी करवा सका वो मैं करवाऊंगा आपकी, ताकि आप लोगों को ये टेस्ट इजी से इजी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल कर सकें। पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और इसके अलावा जो FI में न्यू जॉब्स आने वाली हैं उसकी भी तैयारी साथ साथ करेंगे। और इसके अलावा सिंध पुलिस में भी न्यू जॉब्स आ रही है भर्ती। उसके लिए भी मैं आप लोगों को यही जो है ना साथ साथ तैयारी कराता चलूँगा। आप लोगों ने लेक्चर मेरे मिस नहीं करने हैं मेरे लेक्चर, और साथ तैयारी करनी है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं इस्लामियात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इनमें से लाजमी 4-5 सवाल 2-3 आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इस्लामियात की आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है होली प्रॉफिट वाज बॉर्न इन 571 AD 22 अप्रैल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में पैदा हुए थे, 22 अप्रैल को। AD का मतलब क्या है आप लोगों को पता है ना? AD मीन्स एनाडोमी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे फादर्स। AD का फुल फॉर्म एनाडोमी है, ठीक है। फादर्स नेम हज़रत अब्दुल्ला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद का नाम था वो था अब्दुल्ला। उसके बाद है मदर्स नेम बीबी आमना, हज़रत बीबी आमना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना है। मैं आप लोगों को उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, क्वेश्चन जहन में थोड़ा बैठ जाएं और इम्तिहान में आप आसानी से हल कर सको। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, किसी एक को टिक कर लो, सही वाला जो ऑप्शन हो। ये आप लोगों ने जो है ना इंग्लिश में समझना है। किसी बंदों को जहन में उर्दू वाली बात यानी कि रुक जाती है, ताकि याद होने में आसानी हो, याद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है 10 इज़ द नंबर ऑफ अंकल्स एंड 6 आंट्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चाचा थे और 6 जो है ना चाचियाँ थी, आंट्स थी। उसके बाद है प्रॉफिट जर्नीड टू सायरिया विद अबू तालिब एट 12 ईयर्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम सफ़र करने जा रहे थे तो उसके साथ अबू तालिब साहब साथ थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में था, 12 साल की उम्र में जब था तब सायरिया शाम गया था अबू तालिब के साथ। उसके बाद है 825 प्रॉफिट मेरी टू हज़रत खतीजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में हुए थे तब हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद है हज़रत खतीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन इन ऑल। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। उसके बाद है हज़रत अबू बकर एक्सेप्टेड फर्स्ट इन मेन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा मर्दों में सबसे पहले इसने इस्लाम कबूल किया था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हर टेस्ट में रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हज़रत अली एक्सेप्टेड फर्स्ट इन चिल्ड्रेन। हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु अन्हा बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। जब इसकी उम्र 8 साल थी हज़रत अली की, तब इसने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद है वरका बिन नौफिल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। वरका बिन नौफिल जो थे उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पहचाना कि ये सच्चा नबी है, यही नबी है, आखिरी नबी। उसके बाद है होली प्रॉफिट हेड 4 डाटर्स एंड 3 सन्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 जो बेटियां थी और 3 बेटे थे। ये जो है ना ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, बाकी जो है ना टेस्टों में कम ही आया है, ये नहीं ना आने के बराबर आया है। टेस्ट इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है।
اس کے بعد ہے ایٹ دا ایج آف 40 ہولی پرافٹ ریسیوڈ فرسٹ وحی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ان 622 AD ہولی پرافٹ مائیگریٹیڈ ٹو مدینہ، 622 AD میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کیا کی، ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ واز دا فوسٹر مدر آف ہولی پرافٹ، دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر تھیں۔ اس کے بعد نیم دا فوسٹر مدرس آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا 3 فوسٹر مدرس تھیں، جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت خولا رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ہے ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا برتھ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ ڈائڈ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال عمر تھی نا، 6 ایئرس اولڈ تھا، تب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تھی۔ اس کے بعد ہے شیما واز دا فوسٹر سسٹر آف ہولی پرافٹ، شیما جو ہے نا حضرت شیما یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر تھیں۔ حضرت حلیمہ لکڈ آفٹر دا ہولی پرافٹ فار 4 ایئرس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال جو دیکھ بھال کی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دایا نے کی تھی۔ 35 واز دا ایج ایٹ دا ٹائم آف حجر اسود انسیڈنٹ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال عمر تھی تب حجر اسود کا انسیڈنٹ واقعہ ہوا۔ تو آپ لوگوں نے یہ میں نے اس لیے اس کو سرکل کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو یہ میری طرف سے اسائنمنٹ ہے کہ یہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک تو حجر اسود کا واقعہ بھی پتہ چل جائے اور حجر اسود کی جو اہمیت ہے وہ پتہ چل جائے، اور اس کے بارے میں جو اسٹوریز ہیں وہ پتہ چل جائیں، اور اس کا دیدار بھی ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہلے غلاموں میں اسلام قبول کیا حضرت بلال حبشی نے، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ اس کے بعد ہوم آف حضرت اکرم رضی اللہ عنہ یوز ایز دا سینٹر آف سیکریٹ پریچنگ بائی دا ہولی پرافٹ، حضرت اکرم کا جو گھر تھا وہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سو میرے خیال میں آج سے یہ کافی ہے، پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے شروع کریں گے 22ویں نمبر پوائنٹ سے۔ سو خدا حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔